जेंटलमैन, गहरी सांस लें, क्योंकि मैं जो शेयर करने जा रहा हूँ वह कोई खोखला मोटिवेशनल मैसेज या कोई अच्छी फील गुड कहानी नहीं है। ये उन आदमियों के बीच एक सीधी, ईमानदार और गहरी इंसानी बातचीत है जिन्होंने जिया है, दुख झेला है, प्यार किया है और खोया भी है। ये वीडियो जवानी की फैंटेसी या जल्दी ठीक होने के बारे में नहीं है। ये कुछ ज़्यादा सीरियस और पावरफुल चीज़ के बारे में है। 60 के बाद अपनी मौजूदगी, एनर्जी और असली अपील को वापस पाना। कोई मास्क नहीं, कोई और होने का दिखावा नहीं, 30 साल के लोगों से मुकाबला नहीं और ऐसा महसूस नहीं होता कि दुनिया आपको पहले ही पीछे छोड़ चुकी है। यहाँ एला डिकोडेड में हम ईगो बढ़ाने नहीं आए हैं, हम उन्हें फिर से जगाने आए हैं, लेकिन असलियत से। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप कुछ ऐसा अनुभव करेंगे जो शायद आपने बहुत समय से महसूस नहीं किया होगा। वह साफ एहसास कि आप में अभी भी पावर है, कि आप अभी भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि आप अभी भी इच्छा जगा सकते हैं, लेकिन अपने मैच्योर, शांत और ज़मीनी असलियत से। मैं एक अजीब लेकिन ज़रूरी बात से शुरू करता हूँ। सालों से आपको बताया गया है कि एक उम्र के बाद आप गायब हो जाते हैं, कि डेटिंग सीन अब आपके लिए नहीं है, कि औरतें सिर्फ बड़े बैंक अकाउंट या फ़िल्टर लगे शरीर को देखती हैं। यह बात आपके दिमाग में एक लगातार टपकने वाली चीज़ की तरह बस गई है, जो हर दिन गिरती है। और अब यह सिर्फ एक विश्वास नहीं लगता, यह एक सच लगता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सच असली नहीं है। यह ऊपरी जवानी से भरे कल्चर द्वारा बनाई गई एक स्क्रिप्ट है, और यहाँ सस्पेंस का पहला पल आता है। अगर यह सच नहीं है, तो फिर ऐसा क्या है जो कुछ औरतों, यहाँ तक कि कम उम्र की औरतों को भी बड़े उम्र के मर्दों में दिलचस्पी लेने पर मजबूर करता है, जबकि उसी उम्र के दूसरे मर्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया हुआ महसूस होता है? उन कुछ औरतों में क्या फ़र्क है जो मैग्नेटिक बने रहते हैं? ये पैसा नहीं है, ये सर्जरी नहीं है, ये किस्मत नहीं है। ये कुछ बहुत गहरा है, कुछ ऐसा जिसे साइंस, साइकोलॉजी और बायोलॉजी पहचानते हैं, लेकिन जिसे लगभग कोई भी बड़े उम्र के मर्दों को ठीक से नहीं समझाता। मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए कुछ सोचें। सोचें कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए कि अपनी कीमत महसूस करने के लिए आपको किसी जवाब, मैसेज, नज़र या किसी महिला की तारीफ पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सोचिए कि आप बिना जल्दबाजी, बिना चिंता, बिना हताशा के एक कमरे में चले जाएं, बस एक ऐसी गहरी शांति के साथ जिसे मीटर दूर से महसूस किया जा सके। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन यहाँ एक दिलचस्प साइंटिफिक बात है। जब आपका दिमाग ज़रूरत का सिग्नल भेजना बंद कर देता है, तो आपका शरीर उन स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करना बंद कर देता है जो आपको टेंशन में, असुरक्षित और मजबूर दिखाते हैं। साइंस इसे साफ साफ समझाता है। एक शांत दिमाग आपके पोस्चर, सांस लेने की क्षमता, आवाज़ के टोन और नज़र को बदलता है। और भले ही कोई उन हार्मोन को न देख सके, शरीर उन्हें जाहिर करता है। महिलाओं को जानबूझकर इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, वे इसे महसूस करती हैं। इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। जिसे हम वाइब, एनर्जी या प्रेजेंस कहते हैं, उसका एक असली बायोलॉजिकल आधार होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पास रहें, क्योंकि यह ज़रूरी है। मैं आपको जादू नहीं बेच रहा हूँ, मैं आपसे किसी पर कंट्रोल का वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे भावनाओं को बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक नेचुरल क्वालिटी को वापस पाने की बात कर रहा हूँ, जो आपके अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन जिसे डर, सालों के सोशल प्रेशर, निराशा और लगातार तुलना ने धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। और यहाँ सस्पेंस का एक और पल आता है। क्या होगा अगर आपको फिर से जवान होने की ज़रूरत नहीं है? क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी अपील जवान दिखने में नहीं, बल्कि अपनी उम्र को ताकत, इमोशनल इंटेलिजेंस और इज्जत के साथ अपनाने में है? ये बात आपके अंदर पहले से ही कुछ जगा रही है ना? मेरी बात सुनने वाले कई बड़े आदमी अब मानते हैं कि उन्हें खुद को साबित करना है। साबित करना है कि वे अभी भी यह कर सकते हैं, कि वे अभी भी मायने रखते हैं, कि वे अभी भी पसंद किए जाने लायक हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो रिश्तों को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। हर बार जब आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अट्रैक्टिवनेस खो देते हैं।
हर बार जब आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ज़रूरतमंद मोड में चला जाता है और आपकी एनर्जी बदल जाती है। सोशल साइकोलॉजी इसे समझाती है। जब आपको लगता है कि आपको बाहरी मंजूरी मिलनी चाहिए तो आपकी पहचान कमज़ोर हो जाती है, और एक कमज़ोर पहचान कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वह आदमी नहीं है जो अटेंशन की भीख मांगता है। जो चीज़ अट्रैक्ट करती है वह आदमी है जो खुद के साथ शांति से रहता है, तब भी जब उसे कुछ नहीं मिलता। ये घमंड नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी है, और इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सिडेक्टिव होती है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पहले सेगमेंट में मैसेज का यही मतलब है। एक बूढ़े आदमी के बारे में सबसे अनोखी चीज़ जवानी, फिज़िकल परफेक्शन या लग्जरी नहीं है। ये मकसद के साथ मिली शांति है। ये किसी से मुकाबला न करने, जो सच में मायने रखता है उसे समझने और ज़िंदा महसूस करने के लिए किसी की मंजूरी की ज़रूरत न होने का एहसास है। जब कोई आदमी इस हालत में आता है तो उसकी मौजूदगी बदल जाती है। उसकी नज़रें ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, उसकी आवाज़ शांत हो जाती है, उसकी हरकतें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। और हाँ, इसे एला डिकोडेड में हर दिन बढ़ाया, जगाया और एक्टिवेट किया जा सकता है।